जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एस्पिरेंट्स सिलेक्ट हो पाते हैं और कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट होता है, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो एस्पिरेंट्स क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए, हम ये तो देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तब जाकर हमें सक्सेस जल्दी और अच्छी तरीके से मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है वो क्या गलतियां कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हम वो सब चीज़ें कर सके जिससे कि हमें सक्सेस मिलेगी। सबसे पहली चीज़ आती है सिलेबस। देखिए, हमने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि सिलेबस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता यूपीएससी के लिए। मतलब अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता रहना ज़रूरी है, हर चीज़ का नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो ये सीधे तरीके से गलत है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है और उस सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है। मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है और अगर आप ध्यान से पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस है उस पर ही बेस्ड आपको एमसीक्यूज हो या फिर जो क्वेश्चंस मेंस में निकलते हैं वो पूछे जाते हैं। इसीलिए जो ये सब चीज़ें हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता रहना ज़रूरी है, आपको बहुत नॉलेजेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, उस पर ध्यान न देते हुए इतने एनालिटिकल हो जाते हैं कि फिर हम जो मेन क्रक्स है वही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उस पर आपको स्टिक रहना है। वो आपको याद रहना चाहिए सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से है। मतलब एक कॉपी आपके पास रहनी ही चाहिए, हार्ड कॉपी सिलेबस की। वो सॉफ्ट कॉपी वगैरह रखे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है। फिर दूसरी चीज़ आती है मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट में हर चीज़ आती है, मतलब सब्जेक्ट का भी मैनेजमेंट आता है। पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता ही है कि आपको प्रॉपर जितना टाइम पीरियड है उतने में ही आपको जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जितना पढ़ना है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको रोज़ पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। उसी के साथ साथ सब्जेक्ट का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा ले लेते हैं, तीसरे दिन तीसरा ले लेते हैं, चौथे दिन चौथा ले लेते हैं। और ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो महीना महीना भर एक ही सब्जेक्ट लेते हैं, वही पढ़ते रहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होने तक दूसरा सब्जेक्ट मैं लूँगा ही नहीं। तो देखिए, दोनों भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर हम पहला देखते हैं कि आज आपने हिस्ट्री लिया, कल आप ज्योग्राफी ले रहे हो, परसों आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो, फिर पॉलिटी ले रहे हो, उसके बाद एक हफ्ता आपने पूरे 7 सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद फिर से जब मंडे आ रहा है आप फिर से हिस्ट्री ले रहे हो, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें आप पहला जो चैप्टर है वो तो भूल जाओगे ना, क्योंकि लिंक ही नहीं लगने वाली है। अगर आप आधा आधा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि एक दिन में अगर पूरा आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं है मोस्टली। तो अगर आप आधा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1857 रिवॉल्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने पहले कॉजेज देख लिए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पढ़ रहे हो, तो कॉजेज आप भूल जाओगे, कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ से याद रहेंगे, तो ये सब मिक्स मार्क्स हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये तो एक सिर्फ हिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ मैं। उसी तरीके से पॉलिटी है, क्योंकि लिंक ही नहीं लगेगी। अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है, उसके बाद आप दूसरे हफ्ते में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो प्रेसिडेंट के बारे में तो पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, तब जाकर हम वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिंक्ड होता है हर चीज़। तो ये आपको लिंक लगेगी नहीं और फिर आप पुराना भूलते जाओगे, नया याद रहेगा नहीं, तो प्रॉब्लम आएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं कि एक महीना पूरा एक ही सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक महीना अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे ना। और अगर आपका सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट निकल गया, फिर आपको वो सब्जेक्ट फिर से हाथ लगाने का मन नहीं करेगा, रिवीजन आपकी हो नहीं पाएगी। इसीलिए आप अगर एक हफ्ता एक सब्जेक्ट लेते हो, उसमें आपका 1 या 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हो, उसका 1-2 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इंटरेस्ट भी बिल्डअप होते रहता है, अलग अलग चीज़ें भी हम सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें हम सीख सकते हैं, और जो हमारा सिलेबस है वो भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
और ये सिर्फ सजेशन है, हर किसी का अपना अपना एक पर्सनैलिटी होती है, तो उनके हिसाब से वो प्लानिंग बराबर करते हैं। नेक्स्ट आता है जो सोर्सेस है, बुक्स है, वो प्रॉपर तरीके से कुछ एस्पिरेंट्स रेफर नहीं करते हैं, जिससे कि उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, तो इसीलिए अगर सरकार कोई भी एक डाटा रिलीज़ करती है तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में जो रियलिटी बेस्ड डाटा है वो सामने लेकर आते हैं कि ये रियलिटी नहीं है जो सरकार ने पेश की है, रियलिटी तो ये है। और फिर हम जो मेन सोर्स है वो नहीं पढ़ते हैं, ये जो पेपर है उनके डाटा पर रिलाय करते हैं, एग्ज़ाम में हम वही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए हमें हमारा जो मेन पर्पस अभी है वो है एग्ज़ाम क्लियर करना। उसके लिए जो गवर्नमेंट सोर्स से जो भी डाटा आता है वो इम्पोर्टेंट होता है और उस पर हमें रिलाय करना होता है। गवर्नमेंट ने अगर कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% हुआ है तो हमें 7.1% ही लिखना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़पेपर ये बताता है कि 7.1% नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है, एक्चुअल में 6.5 है, अगर आप 6.5 पकड़ के बैठोगे और वो आप लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो सोर्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी सोर्स, उसी के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट साइट्स होते हैं उस पर से जो भी डाटा हमें मिलता है वो रेफर करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ किताबें भी ऐसी ही होती है। देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो किताबें हैं वो कोई भी हम पढ़ते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए किताबें आप कोई भी पढ़िए, लेकिन जो किताब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ना। अब अगर कोई किताब आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स शब्द इस्तेमाल कर रही है तो आपको डिक्शनरी लेके अगर आप बैठ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है, तो आपका वक्त वेस्ट जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर सिंपलिस्टिक वे में कोई किताब आपको समझाने की कोशिश कर रही है तो आपका वक्त बच रहा है और जल्दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट का खेल है, तो इसीलिए जो किताबें आप रेफर कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका वक्त बचा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न। देखिए हमें एग्जाम पैटर्न जो है ये अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो अभी पूछे जा रहे हैं। नहीं तो अभी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, हम फैक्चुअल डाटा जो है मगअप करना शुरू कर देंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। क्योंकि ऐसे ही काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं कि फैक्चुअल डाटा मगअप कर रहे हैं, जो हिस्ट्री के डेट्स है वो मगअप कर रहे हैं। हिस्ट्री के डेट्स नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल। अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ट्रीटी होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स बोले गए थे, उसमें कौन कौन से जो कंडीशन से वो रखी गई थी, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है क्वेश्चंस का वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है वो गलतियाँ कर देते हैं और फिर जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाती है, यहाँ उन्हें सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाती है। फिर नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। देखिए टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ठीक है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो अगर वो कला ना है आप में तो फिर क्लियर नहीं होने वाली प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो मेंस कैसे दोगे और इंटरव्यू कैसे दोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रीलिम्स है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, तो आप जब टेस्ट सॉल्व करोगे, इसीलिए आप कोई भी टेस्ट लीजिए, आप टेस्ट सॉल्व करना चाहिए आपने। और उसके बाद जब आपकी टेस्ट सॉल्व हो जाती है उसके बाद आप कंफर्ट फील करते हो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब। इसीलिए उस एग्ज़ाम में कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज आया है, कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो। और काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो खुद से ही चीट करते हैं, मतलब मॉक टेस्ट देंगे, उसमें से आपको जितने मार्क आ रहे हैं 60 मार्क्स आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं ये तो सही होगा, ये तो सही था, मतलब खुद टेस्ट करने में भी, अपने आप को ही टेस्ट करने में वो चीट करते हैं। और 60 मार्क्स आ रहे हैं तो 120 लिख देते हैं। तो यहाँ पर खुद से चीट करना मतलब खुद के करियर से चीट करने जैसा हो गया, यहाँ सक्सेस नहीं मिल सकती है। फिर लास्ट आता है रिवीजन। आपको रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करना ही होगा। जब आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते हो तब जाकर आपको याद आएगा, नहीं तो आपने अगर बहुत पहले कुछ पढ़ा हुआ है उसके बाद अगर पूछा जाता है तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती है। जैसे हिस्ट्री में अगर नाम देखते हैं हम लोगों के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रीटी में कौन कौन सी चीज़ें बोली गई थी वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और साल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिवीजन के बाद ही आपको प्रॉपरली आ सकती है। तो इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एस्पिरेंट्स गलतियां करते हैं और फिर उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ये अगर हम रेक्टिफाई कर लेंगे तो हमें सक्सेस जो है वो भी मिल जाएगी और बड़े आसानी से मिलेगी। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है, इसका भी मज़ा लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको ये जो प्रोसेस है इसका मज़ा लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका भी मज़ा लीजिए और इन्जॉय कीजिए इस चीज़ को भी, और साथ ही में अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम बहुत पास है तो
मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, रिवीजन टेस्ट सीरीज सब अच्छी तरीके से चल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।